A growing crisis has alarmed health experts and authorities across Jammu and Kashmir as the region witnesses a sharp rise in drug addiction among the youth. Families are rattled, and the menace has put a heavy strain on law enforcement agencies and healthcare systems. Anantnag police revealed that 123 cases have been registered under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act in Anantnag district this year alone. Acting swiftly, the police have arrested 185 individuals involved in drug trafficking and abuse. Thousands of illicit contraband items, including cough syrup bottles and narcotic tablets, have been seized during extensive raids across various parts of the district. But this is more than just numbers, it is a crisis that has reached critical proportions. Experts argue that the easy availability of drugs, unemployment, and societal pressures are driving this surge in substance abuse. Health officials warn of an alarming increase in mental health disorders, crime, and broken families caused by addiction. A senior health official, Mansoor Ahmad, Psychiatry, speaking with Kashmir Examiner Live Wire correspondent Irfan Khan. मंशियात का इशू एक बहुत बड़ा इशू है पूरे J&K के लिए। दूसरी बात कि मंशियात की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि हम ये नहीं कह सकते कि बहुत कम है, और अगर हम अभी इस पे काम करना शुरू करें जो पिछले 2-4 साल से हो रहा है, इसके असरात अगले 2-4 साल में शायद हमें मज़बूत असरात दिखने को मिलेंगे। मंशियात में जो हमारे मेन मामला अभी है ओपियाइडिस में मेन है जो हमारे पास हीरोइन का मसला है, दूसरा हमारे पास जो बंग का मसला है, कैनबिस का मसला है। बंग के मामले में गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रही है क्योंकि उसमें बंग तो वाइल्ड ग्रो होती है। बंग में ऐसे नहीं कि आप कल्टिवेशन बंद करा दें, बट ओपियाइड्स में आप कल्टिवेशन बंद करा सकते हैं, उसकी सप्लाई चेन पे आप ठीक ठाक काम कर सकते हैं। और जो काम हुआ भी है पिछले 2-3 साल में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो पेशेंट रिक्रूट हो रहे हैं ATFS में, जो नए पेशेंट्स आते हैं वो वही ग्रुप है जो बहुत टाइम से ओपियाइड्स हीरोइन यूज़ कर रहे थे। वही पेशेंट अब बार बार कभी छोड़ने के बाद उनको रिलैप्स होता है या कुछ जिनको हम रिवॉल्विंग डोर्स बोलते हैं, वही पेशेंट्स आ रहे हैं। जो नए रिक्रूटर्स इन ओपियाइड्स है वो अभी बहुत कम है। दूसरी एक खुशाइन बात है कि जो साइकोट्रॉपिक मेडिसिन को लेकर जो अब्यूज़ होता था वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम पॉपुलेशन है वो हार्ड ड्रग्स में ज़्यादा है, वो प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स में बिल्कुल कम है इस टाइम पे। हाँ, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे जाके अगर हम ओपियाइड्स पे काम कर रहे हैं, हम ओपियाइड्स को बिल्कुल बंद कर रहे हैं या ओपियाइड्स की सप्लाई चेन ख़त्म हो रही है, कहीं लोग तब कोई दूसरा नशा ना इख्तियार कर ले, तो इस चीज़ को देखते हुए थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत रहेगी। जैसे कि आपके पास हीरोइन है, हीरोइन में क्या मामला रहता है कि इसकी जो तोड़ है, तड़प है, वो ज़्यादा रहती है और इसमें ट्रीटमेंट खासा डिफरेंट रहता है बनिस्बत अल्कोहल, बनिस्बत कैनबिस, क्योंकि कैनबिस में या बाकी जो जिनको सॉफ्ट लेवल के जो ड्रग्स हैं उनमें उतना तोड़ नहीं रहता है, उतने विड्रॉल्स नहीं रहते, तो उसमें ट्रीटमेंट का खासा डिफरेंट रहता है। 2 तरह के रिजीम्स होते थे दवाइयों के कि एक ऐसी दवाई दो आप एक पेशेंट को ताकि वो नशे की तरफ ना जाए, और जब भी वो नशा करे उसको एक एडवर्स रिएक्शन। अब वो ट्रेडिशनल तरीका था, उस तरीके से अब आगे आ चुके हैं ट्रीटमेंट में। अभी की एविडेंस कहते हैं कि आप कभी कभार ऐसे ट्रीटमेंट से नुकसान ही होता है। तो आजकल का जो ट्रीटमेंट पैटर्न है कि आप एक नशे वाले पेशेंट को ऐसे ट्रीटमेंट पे लाए, वो लेवल पे लाए कि आप उसको एक ऐसी दवाई दें जिससे वो नशे की तरफ ना जाए, कि एगोनिस्ट थेरेपी, कि वो नशे वाली दवाई उसी जगह पे काम करे जहाँ पे ओपियाइड्स काम करते थे। वो दवाइयाँ लगभग हर ATF सेंटर में होती है, फ्री रहती हैं। लगभग J&K में अभी 10 से 12 ATF सेंटर चल रहे हैं जहाँ पे वो दवाइयाँ बिल्कुल फ्री मिलती है ऐसे पेशेंट्स को। जब भी किसी सोसाइटी में नशा एपिडेमिक लेवल पे आ जाए, कुछ मामला होना ज़रूरी है। सेहत के मामला उन लोगों के हो जाएंगे, सोसाइटी पे जो मामला आ जाएंगे सोशल लेवल पे। तीसरा लीगल, जो चोरियां होंगी, जो डकैतियां होंगी, या कभी कभार लोग ना एक दूसरे पे हमला भी कर देते, ये मामला कहते हैं कि एडिक्शन कम्स विद लीगल प्रॉब्लम, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इसमें मैसेज यही रहेगी कि लोग बहुत अर्ली ट्रीटमेंट के लिए आ जाएं, बहुत अर्ली करें कोशिश कि उनके बच्चे इससे बाहर निकलें, और जो बच्चे इसमें नहीं फंसे हैं उनको इसकी तरफ जाने ही ना दें। प्रिवेंशन पे बहुत ज़्यादा काम किया जाना चाहिए।
हाँ कर भी रहे हैं लोग, अभी 2-4 साल से एनकॉर्ड जो मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है कि हर कोई डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है इस चीज़ को लेकर कि फॉरेस्ट वाले बंक पे काम करें, जैसे एक्साइज वाले कल्टिवेशन पे काम करें, जैसे कि स्कूल एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे काम करे, जैसे कि ICDS को उसमें लाता है वो भी अवेयरनेस पे काम करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड ड्रग कंट्रोल वो अवेलेबिलिटी ऑफ साइकोट्रोपिक मेडिसिन पे काम करते हैं, और पुलिस ओवरऑल लॉ इन्फोर्सिंग एंड सप्लाई चेन पे काम कर रहे हैं। जो उनका वो कॉमन अप्रोच रहता है, अप्रोच यही है कि प्रिवेंशन, जो नए बच्चे हैं वो इसमें ना फंसे। तो एक कॉमन अप्रोच की ज़रूरत है। और इसके बाद जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स है, दे हैव प्लेड अ वेरी गुड रोल। पिछले 2-3 साल में एक जो हमको भी ऑब्जर्व हो रहा है कि जो नया रिक्रूटर है ओपीआईडीज में, जो नए लोग ओपीआईडीज में फंस रहे हैं, वो नंबर थोड़ा सा कम हो चुका है। एक चीज़ हकीकत है कि अगर 100 बच्चे नशा करके आए तो 40 बच्चे ऐसे हैं कि जो दोबारा ये गलती कर सकते हैं ट्रीटमेंट के बाद, ये मान लेना है। बट एक बार अगर किसी को गलती हो गई ना, दोबारा हो गई गलती, तीसरी बार हो गई, उसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जीरो पे ही पहुंच गया। दैट इज जस्ट ए स्लिप, उससे दोबारा एक गलती हुई और वो अगर तब हमें बोलता है या पेरेंट्स को बोलता है, तो इट्स नॉट कि उसको हम बोले आपका तो कुछ नहीं होगा, हाँ हो गई गलती फिर से, नो प्रॉब्लम। 1 सेकंड, बहुत सारे लड़के जब ठीक होके जाते हैं या ऑन ट्रीटमेंट होते हैं तो उनको सोसाइटी में या फैमिली लेवल पे ना उसी हकीर नज़र से देखा जाता है। वो उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को समझ लेना है कि जब इस बच्चे ने गलती की थी 10 साल पहले, तब इससे गलती हो गई, अभी इसकी गलती बीमारी बन चुकी है, अभी उस बीमारी का इलाज करके आया है। कहीं ना कहीं तब 10 साल पहले पेरेंट्स और बच्चों दोनों की गलती थी, एक कॉमन से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब जाके वही पेरेंट्स या वही सोसाइटी उस बच्चे को ना बहुत ऐसे स्टिग्मेटाइज कर रही है या उसको लेकर ताने कस रही है। उसकी वजह से ये लोग कभी कभार दोबारा इसकी तरफ जाते हैं। एंड थर्ड, इनका वोकेशनल मामला देखना बहुत अहम है कि इनको जॉब अच्छी रहे। सेकंड, फॉर एग्जांपल कोई किसी फार्मेसी में था या कोई ऐसी कंपनी में था जहाँ पे उसको टेंडेंसी थी कि वो नशा कर रहे, कोशिश करने कि वो वहाँ ना जाए। ही गोज टू ए जॉब, वो जॉब जहाँ पे उसकी सेफ्टी बहुत अच्छी रहे। वालिदैन का इसमें यही रहता है कि वालिदैन वो लोग होते हैं समाज में जिनको सबसे लास्ट में पता चलती है। पहले पूरे मोहल्ले को पता होती है, सब रिश्तेदारों को पता होती है, बाद में एंड में वालिदैन को पता चलती है कि मेरे बच्चे को कोई मसला हुआ है। बट अगर वालिदैन थोड़े बहुत ऐसे कि इंक्यूसिटी हो या वालिदैन थोड़ा अपने बच्चे के आने जाने, खर्चात पे, दोस्ती के सर्कल पे नज़र रखे तो इस चीज़ को पकड़ना मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट पकड़ना क्या, वो तो इस चीज़ को फिर होने ही नहीं देंगे। वालिदैन को थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। आजकल की जो सोसाइटी हालात है